ऊपर बहू नीचे सास पार्ट 1। रमा शुरू से ही थोड़ी तेज तर्रार और लड़ाकू थी। ससुराल में भी उसकी बस इसलिए कट गई थी क्योंकि ससुराल में न तो कोई देवरानी जेठानी थी और ना ही सास। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और रमा का बेटा सिंपू सयाना हो जाता है। अब बेशक सबके सामने रमा अपने सीधे साधे होने की माला जपती हो, लेकिन सच्चाई तो वो भी अच्छे से जानती थी कि उसकी ज़ुबान कितनी तेज़ है। इसलिए उसने सोचा कि अपने सिंपू के लिए वो एक सीधी सादी गाय जैसी बहू लेकर आएगी ताकि घर में सुख शांति का माहौल बना रहे। अगर किसी बात पर रमा को गुस्सा आ भी जाए तो कम से कम बहू चुप रहकर झगड़े को आगे तो ना बढ़ाए। अव्वल तो रमा के झगड़ालू स्वभाव के कारण सिंपू के लिए कोई रिश्ता मिल नहीं रहा था और जो मिल भी रहे थे उन्हें रमा एक के बाद एक करके रिजेक्ट करती जा रही थी। फिर एक दिन उसे अपनी सहेली मीनाक्षी की बेटी मंदिर में मिलती है। अरे बेटा, तुम तो मीनाक्षी की बेटी हो ना? जी आंटी जी, लेकिन आप कौन? आप मुझे कैसे जानती हैं? अरे बेटा, मैं रमा हूँ, तुम्हारी मम्मी की स्कूल फ्रेंड। वो हमारा चैट ग्रुप है ना, उस पर तुम्हारी फ़ोटो देखी थी एक बार, बस उसी से पहचान लिया। रमा अपनी सहेली मीनाक्षी की बेटी साक्षी को देखकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि साक्षी आजकल की तेज़ तर्रार लड़कियों से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। बिना मेकअप का सुंदर चेहरा और सलीकेदार सलवार सूट में साक्षी रमा को तो एक नज़र में भा गई थी। लगता है मेरी तलाश पूरी हो गई है। बस ऐसे ही तो शान सौम्य और सीधी सी लड़की ढूंढ रही थी मैं। घर पहुंचती ही रमा अपनी सहेली मीनाक्षी को फ़ोन लगाती है और बातों बातों में अपनी पसंद जाहिर कर देती है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे साक्षी पसंद आ गई। हम भी उसके लिए लड़का ढूंढ ही रहे थे। चलो, साक्षी और उसके पापा से बात करके मैं तुझे बताती हूँ। दोनों परिवार में बातें होती है। जल्दी ही साक्षी का रिश्ता सिंपू से हो जाता है। धूमधाम से शादी हो जाती है और साक्षी अपने ससुराल आ जाती है। शादी के कुछ दिन बाद मम्मी, मेरी सहेलियाँ ना कई दिन से पीछे पड़ी हुई हैं कि भाभी से कब मिलवाओगी, भाभी से कब मिलवाओगी। आप कहो तो कल बुला लूँ उनको? अरे इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, बुला लो सबको। साक्षी बेटा, तू इसकी सहेलियों के लिए ना कुछ बढ़िया सा चाय नाश्ता बनाकर तैयार कर लेना, ठीक है? अरे मम्मी जी, आजकल मेहमानों के लिए घर में नाश्ता कौन बनाता है? तुम चिंता मत करो स्वीटी, मैं तुम्हारी सहेलियों के लिए बढ़िया सा नाश्ता ऑर्डर कर दूंगी। वो सब आप देख लो भाभी, लेकिन आप ना एकदम बढ़िया से रेडी होकर सब तैयारी कर देना बस। अगले दिन शाम को स्वीटी की सहेलियां घर आती हैं। साक्षी सबको चाय नाश्ता देकर अपने कमरे में चली जाती है। स्वीटी, तुम्हारी भाभी का नाम साक्षी है ना? ये क्या विस्फोटक सामग्री ब्याला है तुम्हारे भैया के लिए। ये साक्षी ना मेरे साथ पीजी कॉलेज में थी। अरे बाबा, बहुत झगड़ालू किस्म की लड़की है। पूरे कॉलेज में कोई इससे बात नहीं करता था। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि इसकी इन्हीं आदतों के कारण इसकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। क्या बात कर रही है यार, मेरी भाभी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। स्वीटी, मैंने जो बताना था बता दिया, अब तू जाने तेरा काम जाने। तो मान ना मान तेरी मर्जी है। नाश्ता करने के बाद स्वीटी की सहेलियाँ तो चली जाती है, लेकिन अब स्वीटी के दिमाग में खतरे की घंटी टना बजने लगती है। अरे मम्मी, ऐसी खबर लाई हूँ कि आप सुनकर दंग रह जाएंगी। क्या खबर ले आई है, साफ साफ बता बेटा। मम्मी, बस बहुत हो गया साक्षी भाभी का लाड दुलार। समय रहते बाजी आप अपने हाथ में ले लो, नहीं तो आपकी भैंस तो समझो गई पानी में। अरे नालायक, क्या बकवास किया जा रही है, ठीक से बताना क्या बात है। मम्मी, जिसे आप गाय समझकर ब्याह कर लाई है ना, वो तो भूखी शेरनी है, शेरनी। मैं सारी कहानी पता करके आई हूँ, आप भी सुनकर अपना सर पीट लोगी। साक्षी भाभी के गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव के कारण उनका रिश्ता नहीं हो रहा था, इसलिए उनकी मम्मी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से उन्हें 16 सोमवार करने के लिए कहा था। पहले ही सोमवार को वो आपको रास्ते में दिखाई दे गई और आपने उन्हें पसंद कर लिया। हे भगवान, इसका मतलब मैं खुद अपने लिए मुसीबत लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं बेटा, मैं कल से ही उसकी लगाम कसती हूँ, तू देखती जा। अगले दिन, बेटा साक्षी, बहुत हो गई मौज मस्ती, अब कल से तुम थोड़ा घर गृहस्थी पर ध्यान दो। भाई हम कुछ कह नहीं रहे तो देख तो रहे ना कि तुम बिल्कुल भी घर की तरफ देख नहीं रही हो। मम्मी, मैंने सोचा था भाभी आ जाएगी तो मैं भी इस घर में कुछ दिन सुकून से नींद पूरी करूँगी।
मैं तो थक गई हूँ सुबह 5 बजे उठकर पानी भरते भरते। ठीक है तो कह रही है बेचारी स्वीटी। साक्षी, अब कल से तुम सुबह 5 बजे उठकर पानी भरोगी। मैं 5 तो क्या 8 बजे भी उठ जाऊँ ना तो बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी सुबह उठना ना मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो तो जरा कैसे दांत दिखा रही है सास के सामने। अरे कैसे नहीं हो पाएगा, अब जिम्मेदारी से उठना तो पड़ेगा। मैंने कह दिया तो कह दिया बस। अब एक काम करो, घर में ना पानी की मोटर लगवा लो। ये झुग्गी छाप लोगों की तरह सुबह उठकर मैं तो पानी नहीं भरने वाली। रमा का सब्र अब जवाब दे चुका था। अगर ऐसा है तो जाकर अपने मायके से मोटर के पैसे लिया, मैं लगवा दूंगी मोटर फिर। मेरे मायके को बीच में लाने की आपकी हिम्मत भी कैसे हुई? सिंपू, अपनी मम्मी को समझा देना, अगर आज की बात किसी भी बात के बीच में मेरे मायके को घसीटा तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, मैं अभी तो सुनूं तो क्या कर लेगी। अगर पानी चाहिए तो कल से सवेरे उठकर पानी तुम ही भरोगी, नहीं तो अपने नहाने धोने का इंतजाम खुद कर लेना। सास की बात सुनकर साक्षी पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है। सिंपू, अब आपकी शादी हो गई है, मम्मी की सिंपू ही बन के रहोगे या पत्नी के लिए संपूर्ण सिंह भी बनकर दिखाओगे? क्या मतलब है तुम्हारा? नाम तो मेरा संपूर्ण ही है। अरे मम्मी के बेबी बॉय, पति की तरह पत्नी के हक में आवाज उठाना कब सीखोगे तुम? तुम्हारे सामने तुम्हारी मम्मी ने मुझे इतनी बातें सुना दी और तुम चुपचाप तमाशा देखते रहे। देखो साक्षी, मुझे तो तुम इन सब विवादों से दूर ही रखो। तुम सास बहू के झगड़े में मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। साक्षी को गोलमोल जवाब देकर सिंपू वहाँ से खिसक गया था। लेकिन ये कोई आखिरी लड़ाई नहीं थी, जंग तो अभी शुरू होना बाकी था। रमा को लगा था कि उसकी धमकी से साक्षी डर जाएगी और सुबह 5 बजे उठकर पानी भरेगी, लेकिन इसके उलट साक्षी तो 8 बजे तक मज़े से सोती रही। स्वीटी, देख रही है तो इसकी बदतमीजी, जानबूझकर ये 8 बजे उठ रही है। ठीक है, जैसे ही ये नहाने के लिए बाथरूम में जाएगी तू ऊपर से टैंक की सप्लाई बंद कर देना। देखती हूँ कैसे नहाती है आज। स्वीटी बिल्कुल वैसा ही करती है। साक्षी नहाने जाती है तो देखती है कि नल में तो पानी ही नहीं आ रहा। वो समझ चुकी थी कि ये सब रमा का ही किया धरा है, इसलिए वो चुपचाप पति सिंपू को फ़ोन करके टैंक की सप्लाई वापस चालू करा लेती है और नहा धोकर बाहर निकल आती है। लगता है मम्मी जी को समझाना पड़ेगा कि मुझसे पंगे लेकर वो ठीक नहीं कर रही है। साक्षी किसी से भी कुछ कहे बिना चुपचाप खाना बनाने लगती है। देखा स्वीटी, निकल गई ना सारी हेकड़ी। अब तू देख ये कैसे भाग भाग कर सारे काम करती है। रमा और स्वीटी खुश होकर मन ही मन अपनी जीत पर इतरा रही थी। बेटा स्वीटी, 2 बज रहे हैं, खाना अभी तक नहीं बना क्या? जाकर देख तो सही क्या हुआ। स्वीटी रसोई में जाती है तो देखती है कि सारे बर्तन खाली पड़े हुए हैं और खाना गायब है। अरे मम्मी, खाना तो रसोई में है ही नहीं। ये साक्षी भाभी ने खाना कहाँ रख दिया? तभी साक्षी वहाँ आती है। क्या हुआ, खाना ढूंढ रही हो क्या? अब जैसे आपने पानी भरा तो मेरे लिए नहीं बचाया है ना, बस वैसे ही मैंने खुद खाना बना तो सोचा मैं ही खाकर खत्म कर दूं, आपके लिए नहीं बचाया। साक्षी की बात सुनकर ननद स्वीटी का माथा ठनक गया। आपको क्या लगता है ऐसी लड़ाकू सास और बहू का एक छत के नीचे गुजारा हो पाएगा या दोनों अलग अलग रहेंगी? जानने के लिए देखना ना भूलिए ऊपर बहू नीचे सास पार्ट 2।